गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरम पम पम। आज का तारीख 28 नवंबर 2022। तो 2006 की जनवरी में और एक मूवी रिलीज हुआ था, रंग दे बसंती, जो हम लोग सिनेमा हॉल में देखने गए थे सारे दोस्त मिलके। तो ये देखने के बाद मुझे लगा कि ये भी शायद मेरे ऊपर आधारित है, क्योंकि 2005 की अगस्त में हम लोगों ने टी शर्ट्स खरीदे थे। ये टी शर्ट सैमैक्स जीन्स का हैदराबाद में तो ये 99 रुपीज़ में मिल गया था, और जबकि उसका प्राइस तब 250 लिखा हुआ था। तो ये सेल में मिला था हम लोगों ने। तो मैंने एक साथ कुछ 5 टी शर्ट मैंने खरीदा था सैमैक्स जीन्स का। तो ये देखने के बाद मुझे लगा कि ये जो टी शर्ट है उसी को इस्तेमाल किया गया, मीन्स एज अ मूवी प्रमोशन। बाकी उसमें दिखाया गया फॉरेनर्स मूवी में, क्योंकि हैदराबाद के एबिट्स में स्पेशली हम लोगों को जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे नया बिग बाजार खुला था, नया बिग बाजार। फिर उसकी बगल में एक ये सेल चल रहा था, वहाँ से ये सैमैक्स जीन्स का ये टी शर्ट लिया अब 5। फिर उसकी बगल में नया खुला विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में भी ये टी शर्ट वो लोग रखने लग गए थे। और बिग बाजार में ये उस टाइम पे बहुत सस्ते में डीओ वो दे रहा था, ओनली फॉर $60। मीन्स सारे जो इम्पोर्टेड अच्छे डीओ से, तो वहाँ से भी मैं ढेर सारा डीओ खरीद के लेके आया था, 5-6 ऐसा कुछ। तो ये हैदराबाद का जो एबिट्स का जो ये था, वहाँ पे सुंदर फॉरेन लड़कियाँ जाती थी ये माइक्रो स्कर्ट पहन के, जो 1-2 की तो मैं पूरा दीवाना हो गया था। तो उन्हीं को देखने के लिए हम लोग जाते थे, पर बाकी दोस्तों में इतना फॉरेनर देखने की इतना ये नहीं थी, चाह नहीं थे, पर मुझ में बहुत चाह थी। मीन्स किसी को पटा लो तो शादी कर लो, तो ये सब, क्योंकि उनकी पैरों में एक भी बाल नहीं थे। मीन्स दैट इज अमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो उनकी पैर टोटली सेलुलाइट फ्री थे, उनके पैरों के चमड़े में एक भी बाल नहीं थे। और ऐसा नहीं कि वो एपिलेट करके आते थे, वो लोग फॉरेनर लड़कियों की जो स्किन होते हैं वो बिना एपिलेटेड ही वो होता है, और उसमें एक भी बाल नहीं रहता है, क्योंकि बिकॉज दे नोज द नेचुरल टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस। तो उसी के लिए ये रंग दे बसंती में फॉरेनर्स से दिखाया गया। बाकी सब फ्लाइट का इसलिए दिखाया गया क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने कॉलेज में फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिवीजन में एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर में मैंने किया था। और वहाँ पे मैं मीन्स जो वहाँ के जनरल मैनेजर है उनके थ्रू में गया था। तो जो मीन्स उनकी जान पहचान का था मेरा दोस्त का पापा। तो ये तो हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट किया था, जो वहाँ के जितने सारे CNC मशीन्स थे बड़े, उनका जो स्पेयर पार्ट्स मॉनिटरिंग एंड CNC कंट्रोल में, उन सारे मशीन्स में और कौन से स्पेयर पार्ट्स है उनको आइडेंटिफाई किया, और फिर उनका एक लिस्ट बनाया और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सा स्पेयर पार्ट्स ये जल्दी से मीन्स खराब होने वाला है, उसको स्टॉक में ला के रखो। तो वहाँ के वो सॉफ्टवेयर बना के उनको हैंडओवर करके आया था, जो VB.net में था, और उनको भी बता दिया कि हम लोगों ने
आइडेंटिफाई किया कि ये सीएनसी मशीन्स में ये स्पेयर पार्ट्स है जो मीन्स साल 2 साल में ये खराब हो जाते हैं, उनको लाके रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट, स्पेयर पार्ट्स मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके बाद मार्केट में एक सैप एक सॉफ्टवेयर आया सिस्टम एडमिशन प्रोग्राम पर। मुझे लगता है कि ये भी शायद मुझे टारगेट करके बनाया गया, क्योंकि सप्तऋषि का शॉर्ट फॉर्म है सैप। तो ये क्योंकि तो इसलिए शायद ये सब देखा। बाकी सब मिनिस्टर को टप करना ये सब अपन का ये नहीं। तो ये तो बॉलीवुड वाले तो कुछ जास्ती करके तो दिखाते ही है। तो ये सब कुछ मिला के खिचड़ी बना के उन लोगों ने मीन्स अच्छा मूवी बनाया, एंड दैट वाज ए इमोशनल मूवी कि सप्तऋषि जल्दी से तुम डिज़ाइनिंग सीख जाओ, प्लेन बनाओ। हम लोग विदेश से उनका ये थर्ड क्लास प्लेन लाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग देश में अच्छे क्वालिटी का प्लेन बनाएंगे, और ताकि वो अचानक से फेल ना हो। क्योंकि अभी क्या होता मीन्स तब के ज़माने में क्या होता था, वो विदेश से प्लेन लाते थे विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द एयरक्राफ्ट। अभी एयरक्राफ्ट में कौन सा स्पेयर पार्ट्स है और कौन सा पार्ट्स को टाइट देना पड़ता है सालाना, कौन सा पार्ट्स को कभी टाइट देने की ज़रूरत ही नहीं, ये सब उनका नॉलेज नहीं है। और बाहर से कोई अगर ट्रेनर आके बा करके बता देगा, यहाँ पे कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं कि सारा ये जो इंस्ट्रक्शंस है अपने दिमाग में रखे। तो उसके लिए तो जो इंजीनियर्स है उनके पास भी बाहर के फॉरेन कंट्रीज में भी इतने अच्छे इंजीनियर नहीं है कि कोई एक को भेज दे इंडिया में परमानेंटली कि उसको मिक का ध्यान रखने के लिए। तो जब तक आप खुद एयरक्राफ्ट नहीं बनाओगे, खुद एयरक्राफ्ट के सारे पार्ट्स को नहीं जानोगे, तब तक उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे और ये क्रैश होता ही रहेगा। तो इसीलिए ये था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों ने जो मैकेनिकल का जो मेन चीज़ है उसको कहते हैं 3D डिज़ाइन, उसमें एंटर हो गया था। तो होने के बाद ये भी डिमांड रखा जा रहा था कि हमें प्लेन चाहिए, एंड और प्लेन चाहिए तो सब लोग सो जाएंगे, पर तो ताकि सो ना जाए इसलिए रिकमेंड किया गया कि फाइटर प्लेन चाहिए, क्योंकि फाइटर प्लेन के नाम से तो सरकार भी जल्दी मीन्स उसको कुछ ना कुछ करेगा ही। तो यही था मूवी, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।